नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने घटे हुए जीएसटी रिफॉर्म के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को 0 या 5% के दायरे में लाया गया है। 33 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने, उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि यूपी में यह आंकड़ा 49,000 करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है। इसके पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जीएसटी की बढ़ी हुई दर लागू करने वाले भी यही है और कम करने वाले भी यही हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। देखिए, जीएसटी की दरों में जो परिवर्तन हुए हैं, जीएसटी की दरें घटी हैं, इससे मूल्य नीचे आए हैं और निम्न आय वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मार्केट में बूम आया है, इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित रूप से ये जो जीएसटी की दरों के घटने का लाभ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। लोगों में बड़ा आशा है, लोग बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। इनकम टैक्स की छूट के बाद जो पैसा लोगों के पास आया है, निश्चित रूप से वो मार्केट में लगेगा और देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वो एक बड़ी छलांग साबित होगा। आज कहा है कि जीएसटी में जो ये लोग कह रहे हैं वो एक छलावा है, एक कपट है। आखिर पीडीए ने उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया कि आज वो दुकान दुकान घूम रहे हैं। पीडीए की जो धूम है उससे बचने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए जीएसटी की बचत करिए। जीएसटी में जो लूटा है 8 साल में उसे वापस करिए। जनता उसे मांग रही है कि जो लूट करी, अगर आज बचत है तो जो 8 साल से लूटा गया वो कहाँ गया? तो लूट वापस करिए। जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करिए। जनता जानती है ये जीएसटी भी एक छलावा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शिव सिंह भारती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शिव सिंह भारती जी आपसे ही करेंगे। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आज गली गली घूमना पड़ रहा है, व्यापारियों के पास जाना पड़ रहा है। अभी तक जो छलावा किया था, जो जीएसटी के नाम पर लूटे हैं, इसलिए अब छवि बनाने के लिए गली गली जा रहे हैं। शिव सिंह भारती जी। गली गली अरुण जी गली गली इसलिए जा रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर आज जो है बड़े उत्सव का माहौल है। उत्सव अभी आने वाला है और उत्सव शुरू हुआ है, नवरात्र से उत्सव शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि आज ही बाजार ने जिस तरह से बूम किया है और लोगों में एक उत्साह का वातावरण बना है, आप निश्चित रूप से मानिए कि आने वाले समय में जिस तरह से बाजार ने अपनी एक लंबी छलांग लगाई है और उस छलांग का लाभ जो है आम जनता को मिल रहा है। आम पब्लिक जो है घर से निकल रही है। आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो है वो जो सोचता था खरीद फरोख्त करने से, वो इस नई जीएसटी कानून से उसको राहत मिली है और वो घर से निकलकर शॉपिंग करने निकला है, जिसके तमाम तरह के उदाहरण हम लोगों के सामने आ रहे हैं। वह चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो,
चाहे वह खान पान का सामान हो, किसी भी रूप में। और बाजारों में इसलिए निकल रहे हैं लोग जी। कि लोगों में जागरूकता भी हो कि ऐसा कुछ हुआ है, तो जागरूकता के कारण भी लोग निकल रहे हैं। आप उसको गलत वे में क्यों ले जा रहे हैं? निकलना पड़ा से क्या मतलब होता है? हम राजनीतिक दल हैं, हम लोगों को तो सड़क पे रहना चाहिए, और सड़क पे रहते हैं, हम परमानेंट सड़क पे रहते हैं। आज कुछ अच्छा हुआ है तो सड़क पर लोगों को निकल के बता भी रहे हैं। शिव सिंह भारती जी, आप कह रहे हैं कि आज लोग बाजार में निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, आप सड़कों पर उतरे हैं, आप ये देख रहे हैं कि लोगों के पास इतना पैसा है कि खरीदारी कर रहे हैं। आप देखिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं अरुण जी। पहले दिन ही बाजार ने बूम किया है, पहले दिन। आप देखिए, वो अभी नया निकल के आ रहा था का नंबर हुंडई मोटर्स का, टाटा मोटर्स के, इन लोगों के बयान आ रहे हैं, 35-35 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं, तो लोगों के पास पैसा है इसीलिए निकल रहे हैं। आप भारतीय जनता को आप क्या समझ रहे हैं कि उनके पास अब आर्थिक रूप से कमजोर है? बाजार अगर बूम कर रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि लोगों के पास पैसा और लोग निकल रहे हैं। जब किसी को 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है तो निश्चित रूप से मानिए वो निकल रहा है। लेकिन ठीक है शिव सिंह जी, आप कह रहे हैं कि भारी छूट चल रही है, एजेंसियों पे देखिए लाइन लगी हुई है, टैक्स में आप छूट दे रहे हैं, लेकिन उन कार को चलाने के लिए जो डीजल पेट्रोल है वो कब सस्ता होने वाला है? क्योंकि वो इतना महंगा है, महंगाई तो उससे भी बढ़ रही है। शिव सिंह भारती, डीजल पेट्रोल की जहां तक बात है, डीजल पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नहीं बढ़ा है। आप समझिए, डीजल पेट्रोल की आप बात करेंगे तो 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी तो 35 और 40 रुपए के बीच में पेट्रोल हुआ करता था, और 2014 में जब सरकार आई है तो 67 रुपए था। 120% कांग्रेस ने उसको बढ़ा दिया था, और आज 95 रुपए है, तो 60% बढ़ा है। आप अगर इस तरह से निकालेंगे तो आप समझिए कि भारती जी, जनता इतनी होशियार तो है नहीं। जनता ये जानती कि जब कांग्रेस का शासन था 60-65 था मामला, अब 100 पे पहुंच गया है, 100 पे पहुंचा है, बीजेपी की सरकार है, तो जनता आपसे ही पूछती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपने बैठा है तो मैं बता रहा हूँ। अगर महंगाई बढ़ी है तो कितने % बढ़ी है, और अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। आप इस पर भी विचार करेंगे तो आमदनी भी बढ़ी है। गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आ चुके हैं। हमने लोगों को छत देने का काम किया है, हमने लोगों को राशन देने का काम किया है। और जब हम इस तरह से मूलभूत आवश्यकता, अभी मैं कई सारी डिबेट में था, डिबेट तो ये कह रहा है कि इतने दिन से लूटा है पैसा, वो कहाँ गया? अरे आप देखिए, आप कितनी बड़ी तादाद में हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिए। हमने तो ये लोग फिर गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आ गए? आप कह रहे हैं शिव सिंह जी कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतनी तादाद में राशन दे रहे हैं। अगर राशन मुफ्त में दे रहे हैं आप, तो लोग गरीबी रेखा में है, इसीलिए मुफ्त में राशन ले पा रहे हैं। रेखा से क्या लेना देना है अरुण जी? राशन का गरीबी रेखा से क्या लेना देना? राशन सरकार अगर दे रही है तो निश्चित रूप से गरीबों को ही तो दे रही होगी राशन। शिव सिंह जी, राशन जो दिया जा रहा है गरीबों को दिया जा रहा है, हर किसी को दिया जा रहा है। राशन गरीबों को दिया जा रहा है, हर किसी को दिया जा रहा है। अगर हर किसी को दिया जा रहा है तो हम भी लाइन में लग लेंगे। अरे अब अगर भाजपा की सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि लोगों को उससे पेट में दर्द क्यों होता है। अगर वो राशन अगर उसको मिल रहा है, कोरोना काल से आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई, लेकिन उसके बाद भी भारत ने पूरे उसको संभालते हुए और लोगों को राशन और सारी चीजें मुहैया कराया है, और उसको उनके जीवन को सरल बनाने का काम किया। आप देखिए, पिछली दीपावली से पहले भी अगर हम भारत अगर चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था बना है, तो हमने 12,75,000 तक जो कमाने वाले लोग तो उनके कर में छूट की, टैक्स में हमने छूट करने का काम किया। तो विपक्ष के लोग और आम लोग कहते थे कि अगर 10 लाख हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमने उसको कम करने का काम किया तो उसको आप किससे जोड़ेंगे? उसको आप नेगेटिविटी से जोड़ेंगे। आज अगर हमने कहा कि अगर ये उत्सव मनाने का समय आ गया है और नई जीएसटी के द्वारा लोग उत्सव मना पाएंगे, अच्छे से उत्सव मना पाएंगे। मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती है अरुण जी, कि अगर टैक्स कहीं बढ़ा था, टैक्स अगर किसी प्लेन में अगर टैक्स बढ़ा था तो टैक्स को क्या कम नहीं किया जाना चाहिए? उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो ये बात पहले सोच लेनी चाहिए शिव सिंह जी। अभी तक जो बढ़े हुए टैक्स का पैसा सरकार के पास गया, सरकार को उस वक्त ही सोच लेना चाहिए कि टैक्स जो लगाया जा रहा है भारी भरकम टैक्स है। देखिए, मैंने फिर कहा ना कि अगर टैक्स को आप अगर उस तरह से लेंगे कि नहीं टैक्स बढ़ गया, उस समय सोचा कि नहीं सोचा? ये जीएसटी जब कानून आया, आप अरुण जी समझिए, जब जीएसटी 2014 के बाद जब ये कानून आया, उससे पहले ऑन फ्लोर था, कांग्रेस उसकी बात करती थी, वो उसको फ्लोर में। जीएसटी का मतलब क्या था? एक देश एक टैक्स। अगर हम एक देश एक टैक्स की बात कर रहे थे
और जी। निश्चित रूप से भारत अगर आज मजबूत हुआ है और जिस तरह से विश्व में भारत को लोग घेरने का काम कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि 50% तक अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उससे अगर उन्होंने हमारे बाजार को तोड़ने की कोशिश की तो हमने टैक्स को कम करके और हमने अपने आम लोगों को जो है जीवन उनका सरल करने का काम किया है। जी बिल्कुल। तो हमारी लड़ाई रविंद्र तो प्रताप बहुत- सिंह, रोकना चाहूंगा शिव सिंह जी, और- आपको अब रोकना चाहूंगा शिव सिंह जी। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आप सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लिखा है सब गोलमाल है। इस सब गोलमाल का मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मोदी जी को भी नहीं मालूम। आज से 8 साल पहले जी भारत की जनता को एक झूठ परोसा जाता है, एक देश एक टैक्स के नाम पे। तब भी इवेंट किया था। आज अपनी गलती मान के उस टैक्सेस स्लैब में बदलाव कर रहे हैं और उस बदलाव से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा ये भी नहीं बता पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अभी यहाँ ही बैठे, ये तो खैर है क्या, संबित पात्रा जी से पूछ रहे था, वो बताने का क्या पड़ेगा ये जो किया। लेकिन यह स्पष्ट है कि ये अभी तक जितने प्रवक्ताओं से बात किया, बीजेपी के लोगों से बात की, वो कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है, लोगों को राहत मिली है, मार्केट बढ़ रहा है। तो ये तो कुछ भी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन, वो छोड़िए। अभी अब ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया आम लोगों की कि हमने गलती किया था। 8 साल पहले जो लागू किया था, ये स्वीकार कर लिया उन्होंने। आप कहते हैं साहब हमने राहत दिया, इसका मतलब आपने ठगा। पहले आप ही बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कर रहे हैं राहत दिया, इसका मतलब आपने 8 साल पहले हमसे ठगा। कितना रुपया ठगा? 127 लाख करोड़ रुपए ठगा। वो 127 लाख करोड़ रुपए गया कहाँ? और जब 127 लाख करोड़ रुपए ठगा इन लोगों ने हमारी जनता से, तब जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, जितनी थी, सब डिप्रेस हो गई। और यहाँ पर फोर्ड जैसी कंपनी भारत छोड़ के चली गई। अब कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं। अरे कौन सा सामान खरीद रहे हैं आप ये बता दीजिए। आपने जो टैक्स स्लैबों में चेंज किया, पॉलिसी चेंज की है, तब इन्वेंट्री, कैश इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। पहले फॉर्मेट पे रखा जाता था, तो कैश इन्वेंट्री तो व्यापारी रख ही नहीं सकता है। खरीद कौन रहा है? और खरीद रहा है तो बता दें, ऐसे झूठ बोलने खरीद रहा है, हम तो नंबर 1 बन गए, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये मतलब नहीं। आप आंकड़े सही बताइए। तो पेड अप इन्वेंट्री रखने की ताकत ही नहीं है। अगर पेड अप इन्वेंट्री रखने की ताकत होती तो लोग 200-300 रुपए का सामान ऑनलाइन नहीं मंगाते। रविंद्र जी, जो 2 स्लैब में जीएसटी का जो फंडा चला है कि 2 स्लैब में जीएसटी होगी, जो रोजमर्रा की चीजें वो सस्ती की गई है, कुछ वाहनों को भी सस्ता किया गया है, तो क्या उससे फायदा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में 50% टैक्स कभी भी नहीं लगा था। ये जो जिन्होंने ठगने के बाद जो जीएसटी नया लागू किया है, उसमें 50% का टैक्स है। मतलब लग्जरी सामानों पे, कोई भी लग्जरी सामान हो, वो लग्जरी सामान बड़ा व्यापारी खरीदेगा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से या उनकी सरकार से वसूलेगा? हमसे वसूलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनसे वसूलेगा, आपसे भी वसूलेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने कुछ सामानों पे 28% घटा के 18% कर दिया, 18% से घटा के 12% कर दिया, यही तो बोल रहे हैं ना जी। और जो दूध पे टैक्स लगाया, दही पे टैक्स लगाया, अब आप कह रहे हैं हमने हटा दिया। लगाया क्यों था? जब दूध और दही पे टैक्स लगा दे रहे हैं तो जितने उसके उत्पाद के साधन है सब 12 से 18% टैक्स में आपने रख रखा है। तो आपने दूध और दही का टैक्स तो घटा दिया, लेकिन जहां से उत्पाद होके आएगा वहां तो कोई अंतर नहीं पड़ा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात, जो मेरे दिल की बात है, ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट है जी। गोरक्ष पीठाधीश्वर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और उनको सड़क पे टहला दिया, पर्चा लेके बंटवा रहे हैं उनसे। ये हिंदुओं की भावना को आहत करने वाली बात है। एक पीठाधीश्वर सड़क पे घूम घूम के, चाहे गोरखपुर हो चाहे लेकिन लखनऊ वो हो, मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। रविंद्र प्रताप सिंह जी वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अनुसार काम करना पड़ेगा। चाहे जो होंगे, मैंने एक शब्द यूज किया है, मैं हिंदू हूँ, मैं पीठाधीश्वर के रूप में देखता हूँ। तो क्या पीठाधीश्वर पर्चा बांटेगा? अमित शाह क्यों नहीं बांट रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बांट रहे हैं? गोरखपुर पीठाधीश्वर पर्चा बांटेगा जा जाके। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा है।
वो चाहते हैं कि ऐसे भारतीय संस्था का अपमान करें और हिंदू शब्द ही हटा दें, अब ले आए सनातन शब्द। ऐसा मोहन भागवत जी ने भी बोला है। रविंद्र प्रताप सिंह, सपा विपक्ष में है, अगर टैक्स को लेकर सपा को दिक्कत है कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आप सलाह भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं सरकार को ये टैक्सों को हटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, सरकार को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? हमने कहा था, मेरी अपनी चिट्ठी है जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिया था और उस चिट्ठी को उन्होंने भेज दिया था अपने पत्र पर भी, और मैंने mygov.in पे भेजा था जी। 2 रिक्वेस्ट किया था मैंने उनको। दवाइयों को 12% टैक्स लगाया, 18% टैक्स लगाया और 28% टैक्स लगाया था पिछली जीएसटी में। इस पे मैंने ये कहा था, जीवन रक्षक पे नहीं लगा, 2% लगाया था। मैंने कहा था जीवन रक्षक दवाइयों पर से टैक्स हटा दिया जाए, और तो हटा दिया सरकार ने, 33 दवाइयों को टैक्स मुक्त किया गया है। लगता है सरकार ने आपकी बात सुन ली है। मैं सुन लीजिए, इस बात को पूरा कर ले लीजिए। तो मैंने ये कहा था कि दवाइयों को जैसे 5% टैक्स लगता था वैसे कर दिया जाए। तो आप तो 28% टैक्स वसूले हैं मान्यवर दवाइयों पे, 12 से 18% टैक्स वसूले हैं। तो आपका तो चेहरा यही है। अब आपने दवा पे कम कर दिया तो कौन सा आसान कर दिया? 5% तो पहले भी था। जी बिल्कुल, हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक जी, लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, किसी भी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, टैक्स को लेकर व्यापारियों के बीच जा रही है, जनता के बीच जा रही है, संवाद कर रही है, और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वास्तविक स्थिति क्या है? जी देखिए, मुझे जो लगता है कि जो जैसा मैंने अनुभव किया कि कोई किसी चीज के जब दाम कम होते हैं तो उसका प्रचार नहीं किया जाता, वो तो जनता को या व्यापारी को सबको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है और उसको समझाना नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं या चीजें बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को समझाना पड़ता है कि आखिर ये इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये जब दाम जीएसटी उन्होंने कम किया तो इसमें इसका जो मार्केटिंग हो रही है ये क्या, मुझे तो लगता है कि जब जीएसटी कई स्लैब में थी और बढ़ी हुई थी उस समय सड़क पे उतरना चाहिए था, व्यापारियों को समझाना चाहिए था, उनको लगना चाहिए था कि जो जीएसटी इतनी ज्यादा जा रही है उससे देश को फायदा हो रहा है, आम व्यापारियों का फायदा हो रहा है। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही कोई इस तरह से व्यापारियों ने आंदोलन किया कि इतनी ज्यादा जीएसटी जा रही थी। आज जीएसटी कम हो गई है, लोगों को फायदा हो रहा है जैसा सरकार बता रही, तो उसके बाद उसका प्रचार प्रसार, व्यापारी भी खुश, सरकार भी खुश, सड़कों पर उतर आई है, पर्चे बंट रहे हैं, तो सबको मालूम हो गया है। तो ये जो प्रचार का जो तरीका है, जो मार्केटिंग का तरीका है, ये भाजपा वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है। क्योंकि ये मार्केटिंग मैंने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जिस चीजों के दाम कम हो उसके लिए प्रचार प्रसार हो रहा हो, तो व्यापारियों को फायदा हो रहा है और सरकार उसका प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है वो लग रहा है कि जैसे कि ये बहुत ज्यादा कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया गया है। अरे सरकार आपकी थी, जीएसटी सबसे ज्यादा आप ले रहे थे, उस पर आप ही ने कम कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा कुछ चीजें तो नहीं हुई। हाँ, जब चीजें बढ़ी होती हैं तब लोगों में नाराजगी होती है, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता हो, तो उस समय आपको सड़क पर उतरना चाहिए था, चाहे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, और उनको लोगों को समझाना चाहिए था कि जीएसटी जो इतनी ज्यादा बढ़ी है उससे क्या फायदे हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो मुझे लगता कि शायद सरकार लोगों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, जनता के प्रति संजीदा है। लेकिन उस समय कोई भी व्यापारी के बीच में नहीं गया, कोई भी भाजपा का नेता जनता के बीच में नहीं गया, न व्यापारियों के बीच में गया, न पंपलेट बांटे, न पर्चे बांटे, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक लगता है जैसे कि मार्केटिंग हो रही है, एक मार्केटिंग का कि फंडा है कि हम कैसे चीजों को बढ़ाएंगे, कैसे बनाएंगे, नया तरीका है ये। और भाजपा, ये आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा नए प्रयोग करती है। जैसे कि जो लोग नौकरी परीक्षा पास करके आ रहे हैं, जो पास करके आ रहे हैं, आप उन्हीं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये एक नई चलन चल रही है, नया तरीका चल रहा है और लोग उसी पर तालियां बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये थोड़ा सा राजनीतिक एजेंडा भी हो रहा है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। जो वाकई चीजें हैं, जो आज मूलभूत समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हुई हैं, उस पर ध्यान फोकस करना चाहिए, तो जिससे जनता को भी फायदा मिलेगा और समाज को भी फायदा मिलेगा और सरकार को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। शिव सिंह भारती जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि गोरखनाथ पीठाधीश्वर है, मठाधीश है योगी आदित्यनाथ जी, और हिंदू है, सनातनी है, उनको गली गली घुमाना ठीक नहीं है, वो उसका विरोध करते हैं। शिव सिंह भारती जी।
प्रवीण जी एक तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। प्रवीण जी जो वो शायद भूल जाते हैं कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरा प्रदेश उनका है और सड़क भी उनकी है और शहर भी उनके हैं और गांव भी उनके हैं और शासन कर रहे हैं इसलिए उनके, क्योंकि वो सत्ता में है और मुख्यमंत्री है। इसलिए अगर इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है कि इनको सड़क पर उतर के बताना चाहिए कि पीठाधीश्वर क्यों उतर रहे, मैं ही जाके बताऊं। मुझे लगता है कि जो अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि इसके प्रचार करने की आवश्यकता है, प्रचार आज पंपलेट लेकर अगर लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि अच्छा कुछ लेके आए तो अच्छा कुछ बताने के लिए निकले। और मुझे लगता है कि जब दाम बढ़े थे तब लोगों को निकलना चाहिए, तब कोई लोग क्यों नहीं निकले? हमने तो कम किया तो हम सड़क पर लेके उतर के और लोगों को बता रहे हैं और उसका मुझे लगता है कि असर भी होने वाला है। आम आदमी भी जब एक बार क्लिक करता है तो वो भी एक सोचेगा कि मैं भी कुछ खरीदने निकल जाऊं। और जहां तक देखिए मुख्यमंत्री जी को लेकर इनको दर्द नहीं है, उनको दर्द ये है कि वो सड़क पर उतरेंगे तो उससे कहीं दूसरे तरह का माहौल न बन जाए, उस माहौल से डर रहे हैं। और जहां तक अभी वरिष्ठ पत्रकार जी आलोक जी कह रहे थे कि वो सर्टिफिकेट देने का काम कभी नहीं हुआ और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तरह के सर्टिफिकेट बांटने का भी काम करने लगी है, वो इसलिए करने लगी है कि जो पहले नौकरियां मिलती थी तो वो एक सूची के आधार पर मिलती थी, किसको नौकरी मिली वो पात्र है कि नहीं है, पैसे लेके आया कि नहीं आया है। तो इसको हम लोगों ने सार्वजनिक किया है कि हमने अगर नौकरी दी है तो बिना पैसे के दिए, बिना भ्रष्टाचार के दिए और वो नौकरी का सर्टिफिकेट हम उसको देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र प्रताप सिंह से लूंगा समय का अभाव, रोकना चाहूंगा शिव सिंह जी आपको, रोकना चाहूंगा आपको। अगर जीएसटी लगाई थी तब भी हमने जनता से मुंह नहीं छुपाया था, जी बिल्कुल। देने के लिए हम थे। रविंद्र प्रताप सिंह जी, अभी जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको दिक्कत हो रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी गली गली जाएंगे, व्यापारियों से संवाद करेंगे तो अब की बार जो सपा की सीटें कहीं शून्य ना हो जाएं। रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है आपका माइक म्यूट है। रविंद्र जी, लगता है रविंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। आलोक त्रिपाठी जी से सवाल लेंगे। आलोक जी, क्या महंगाई जीएसटी कम करने से कम हो जाएगी या सरकार का कोई और अलग फॉर्मूला जो सरकार को निकालना पड़ेगा जिससे जो महंगाई है वो कम हो पाए? नहीं, देखिए जीएसटी कम होने से महंगाई का असर पड़ा है और चीजें कम हुई हैं, दाम से कम हुए हैं, लेकिन बहुत सी अभी उसमें जटिलताएं हैं। जैसे हम बात करते थे एक देश एक टैक्स, लेकिन हम अभी लागू नहीं कर पाए। अभी जैसे भी पेट्रोल की बात हो रही थी, तमाम चीजें अभी उससे अछूती रह जा रही हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको आप उसके दायरे में नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी और इसमें गुंजाइश है। अखबार पे भी टैक्स, कागज पे भी टैक्स लग रहा है, तो ये सब चीजें हैं जिसमें सुधार कर सकता है। लेकिन जो एक तरीका है, जो एक मार्केटिंग का तरीका है, ये थोड़ा सा जो है चीजें, मतलब सरकार या विपक्ष जिसको लेकर के कह सकता है कि परेशान है, वो इसको लेकर के परेशान है। क्योंकि वो सड़क पे उतर करके, जो मैंने कहा ना कि जब दाम बढ़े थे उस समय लोगों को दिक्कत होती है, उस समय लोगों को समझाना चाहिए था सड़क पे उतर करके, लेकिन उस समय तो कोई नहीं उतरा था। अब दाम कम हो जाने पे तो सबको मालूम होता है, तो वो उसको आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप वो कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं मुझे लगता है, और चूंकि सरकार आपकी है, आपका तरीके हैं, आप अपने चीजों को उतारते हैं, आप ये नया नया प्रयोग करते हैं और इसमें हर बार सफल होते हैं, तो ये जनता भी जानती है और जनता समझ रही है कि चीजें जीएसटी के जब स्लैब कम हुए हैं तो उससे कितना फायदा हो रहा है, कितनी चीजों के दाम कम हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही है। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी गूगल पे सर्च करके देख लेता है कि क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो उसको अच्छा बहराना इतना आसान नहीं रह गया कि आप किसी को कुछ भी समझा दें, समझता है। लेकिन जो फॉलोवर है उनको उन चीजों को थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जीएसटी की जो सुलभवाएं है उससे दामों में जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजों की गुंजाइश है। जी बिल्कुल आलोक जी, करना होगा। रोकना चाहूंगा आपको, समय का अभाव। आलोक जी त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, शिव सिंह भारती जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए यूपी में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बीजेपी गली गली जा रही है, व्यापारियों से संवाद कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा कि सब गोलमाल है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई। फिलहाल के लिए हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।